भारतवर्ष के इतिहास में महाभारत को एक बहुत महान ग्रंथ माना जाता है, जिसमें शकुनी और दुर्योधन को खलनायक के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा दृष्टिकोण बताया जिसके अनुसार शकुनी और दुर्योधन तो केवल मोहरे थे। असल दोष तो उन 5 पात्रों का था जो अपने अहंकार, क्रोध और हठ पर अड़े रहे, और परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत के उन 5 पात्रों के विषय में बताएंगे जिन्हें इतिहास में भले ही शकुनी और दुर्योधन की भांति खलनायक न माना हो, लेकिन महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध के पीछे उन 5 पात्रों की सबसे बड़ी भूमिका रही, जिसमें नंबर 1 पर है राजा द्रुपद, जो द्रौपदी का अभिमानी पिता था। राजा द्रुपद, जिसकी रगों में ही प्रतिशोध था। द्रुपद की परम शत्रुता द्रोणाचार्य से थी। द्रुपद को आवश्यकता थी एक ऐसे पुत्र की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, लेकिन पुत्र न होने के कारण पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा में उसने ऋषियों से जबरदस्ती यज्ञ करवाया। यज्ञ सफल रहा, परंतु जब ऋषियों ने कहा कि इस यज्ञ से तुम्हें एक पुत्री भी प्राप्त होगी, तो वह क्रोधित हो उठा। उसे पुत्री नहीं चाहिए थी। क्रोध में आकर उसने अपनी पुत्री अर्थात द्रौपदी के भाग्य में सुख नहीं, केवल दुख और अत्याचार मांगा। एक ऐसा भाग्य जो द्रौपदी को अपमान, पीड़ा और प्रतिशोध की आग में झोंक दे, और उसी भाग्य ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के बीजारोपण का कार्य किया। दूसरे नंबर पर है भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, जिससे उनके पिता दूसरी शादी कर सकें। यह संकल्प केवल त्याग नहीं था, बल्कि आगे चलकर महाभारत की राजनीति को मौन स्वीकृति देने वाला केंद्र बिंदु बन गया। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय होना था, तो राजा सुबल यानी गांधारी के पिता इस रिश्ते से नाराज थे। लेकिन भीष्म ने कुरुवंश का झूठा अभिमान दिखाते हुए पूरी सेना लेकर स्वयं गांधारी को लाने गए, जिससे राजा सुबल भयवश इस रिश्ते का विरोध न कर सके। यही अपमान और जबरदस्ती गांधारी के भाई शकुनी के हृदय में कुरुवंश के प्रति गहरा विष घोल गई, और वही विष आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी चिंगारी बना। फिर आया वो दिन जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, और धर्म, मर्यादा, न्याय सब कुछ शर्मसार हो रहा था। लेकिन भीष्म मौन थे। वो सभा में सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे वृद्ध पुरुष थे। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका यह मौन युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। उनका जीवन प्रतिज्ञाओं से भरा था, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं की कीमत थी एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरा कुरुवंश विनाश की भेंट चढ़ गया। तीसरे नंबर पर है युधिष्ठिर, धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर। लेकिन जब बात आई अपने अहम और जुए की लत की, तो वही धर्म कहीं खो गया। हस्तिनापुर की सभा में बैठा युधिष्ठिर जुए की बाजी खेलने लगा, और एक एक करके सब कुछ हारता गया। पहले अपना धन, फिर अपना राज्य, फिर अपने भाई, और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। जिसने जीवन भर धर्म की बातें की, उसी ने धर्म की सीमाएं लांघ दी, सिर्फ इसलिए कि वह स्वयं को धर्म का रक्षक समझने के घमंड में था। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, लेकिन युधिष्ठिर मौन रहे, क्योंकि उसके लिए दांव का नियम धर्म से भी बड़ा हो गया था। उसका यही अंधा धर्म और अहंकार महाभारत युद्ध का कारण बना। चौथे नंबर पर है दानवीर कर्ण। कर्ण एक महान धनुर्धर होने के साथ एक महान दानवीर भी था।
एक महान धनुर्धर, एक दानवीर, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा पात्र जिसने अपने स्वाभिमान को अहंकार में बदल दिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, फिर भी उसने उसका साथ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुर्योधन ने उसे मित्र मानकर सम्मान दिया था। लेकिन यह मित्रता इतनी अंधी थी कि उसने सत्य और न्याय की आवाज को भी दबा दिया। दुर्योधन को पांडवों से टकराने की हिम्मत कर्ण के सामर्थ्य से ही मिलती थी। कर्ण की युद्ध कला, उसका पराक्रम, वही दुर्योधन का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन कर्ण ने न केवल अधर्म का साथ दिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब कर्ण ने उसे वैश्या कहकर अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी। कि जुबान से निकले वो शब्द, वो ताने, वो अपमान द्रौपदी के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला बनकर धधकने लगी, और यही आग महाभारत के युद्ध में बदल गई। 5वें नंबर पर है राजा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र एक ऐसे राजा थे जो केवल आंखों से ही नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और कर्तव्य से भी अंधे थे। धृतराष्ट्र को गद्दी तो मिली, लेकिन वह कभी राजा की तरह नहीं सोच पाए। वो सिर्फ एक पिता बनकर रह गए, और वहीं पुत्र मोह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अपने पुत्र दुर्योधन की हर गलती को उन्होंने नजरअंदाज किया। पांडवों के साथ लगातार अन्याय होता रहा, चाहे वह लाक्षागृह में उन्हें जलाने की कोशिश और साजिश हो, वारणा व्रत में हत्या का प्रयास हो, या फिर वनवास और अज्ञातवास का अन्याय। पूर्ण निर्णय धृतराष्ट्र सब कुछ जानते थे, फिर भी मौन रहे। यहाँ तक कि जब उनकी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भी वो चुप रहे। अपनी आंखों से ही नहीं देख सकने वाले राजा ने पूरे राज्य को अंधा बना दिया। धृतराष्ट्र का ये मौन, ये पक्षपात और ये मोह महाभारत की आग में सबसे अधिक घी डालने वाला कार्य साबित हुआ। वो राजा होकर भी राजधर्म नहीं निभा सके। परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। मित्रों, ये थे महाभारत के वह 5 पात्र जिनके अहंकार, मौन और गलत फैसलों ने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। मित्रों, आपसे अनुरोध है, यदि ये प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।